गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं हमारे टूल स्टैक के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आप अपनी एजेंसी के अंदर और अपनी एकेडमी विंग के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में सारे टूल्स को समझने की कोशिश करेंगे और किन पर्पसेस के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको टूल्स स्टैक बताने वाला हूँ वो हमारा इंडिविजुअल टूल स्टैक है जो हम लोग टूल्स को यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। बट अगर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार जो टूल स्टैक्स हैं वो बदल जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपनी इकोसिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। उनके इनवॉइसिंग के हो सकता है टूल्स अलग हो, उनके रिपोर्टिंग के टूल्स जो है वो अलग हो सकते हैं, उनके जो CRMs है वो अलग हो सकते हैं। तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। जो टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अभी हम उनकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल जो है दैट इज बेसिकली ग्राफी LMS, जो learn.umardaski.com आप वेबसाइट देखते हो वो ग्राफी के ऊपर होस्टेड है। वही हमारा प्राइमरी LMS है। हम लैंडिंग पेज वगैरह जो है वो चेंज करते रहते हैं, अलग अलग टेक स्टैक के ऊपर लैंडिंग पेज बनाते रहते हैं। जो कोर्स का पूरा हमारा बैकएंड है वो ग्राफी के ऊपर ही है। तो जब भी आप हमारे कोर्सेज वगैरह को बाई करते हैं तो उनका जो भी एक्सेस वगैरह है आपको ग्राफी LMS के थ्रू ही मिलता है। तो ये पहला टूल है। सेकंड, जो CRM के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टूल यूज कर रहे हैं वो टेली CRM को हम लोग यूज कर रहे हैं। और टेली CRM के अंदर हम लोगों ने अपनी सारी डेटा को सेंट्रलाइज करके रखा है। मतलब वेबसाइट से भी जो हमारी लीड्स आती हैं वो भी टेली CRM के अंदर जाती है। जो आप व्हाट्सएप करते हो वो भी टेली CRM के अंदर जाती है। उसके अंदर फिर सेगमेंटेशन बाइफरकेशन जो है वो हो जाता है। जो आप कॉल्स करते हैं, यहाँ पर नीचे आपको जो नंबर दिख रहे होंगे ये नंबर्स भी डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है टेली CRM से। जैसे आप कॉल करते हो वहां पर जो लीड है वो बन जाती है। फिर कोर्स टीम को असाइन होनी तो कोर्स टीम को असाइन हो जाती है। अगर सर्विसेज वाली टीम को असाइन होनी तो उनको जो है वो असाइन हो जाती है। इसी तरीके से जो और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे पास डेटा है, जैसे ग्राफिक के पास हमारे पास डेटा है तो वो भी हमारी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो वो इंटीग्रेटेड है। उनके लिए हम बीच में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं सो दैट जो डेटा का फ्लो है वो रियल टाइम में मेंटेन रहे। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो आज के टाइम में हम प्राइमरी CRM यूज कर रहे हैं अपने एकेडमी विंग के लिए एज वेल एज एजेंसी विंग के लिए वो टेली CRM ही है। थर्ड जो हमारा टूल है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम ऑटोमेशन करते हैं। जैसे अगर ग्राफी से कोई डेटा हमें टेली CRM के अंदर जो है वो सेंड करनी है या कोई लीड की इन्फॉर्मेशन हमें गूगल शीट के ऊपर सेंड करनी है, इस टाइप से इंटरनली बहुत सारे ऑटोमेशन हमें बनाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। प्राइमरली हम पैबली को यूज करते हैं। अभी कुछ टाइम से हम N8N को भी यूज कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो ऑटोमेशन हमने N8N के ऊपर भी जो है वो सेटअप किया और उसके साथ साथ हम लोग मेक को भी काफी टाइम से जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये तीन मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्स को इंटीग्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको हम लोग यूज करें। अगर हमें API बेस्ड कुछ करना होता है तो इन्हीं टाइप के टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ जो टूल है वो ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी टाइम से मैं मेलचिम्प को यूज कर रहा हूं। अलग अलग हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग के टूल्स को ट्राई किए बट इंटरनली हम जो ईमेल्स फायर करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए जो प्राइमरी टूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो मेलचिम्प ही हम लोग यूज कर रहे हैं। फिफ्थ टूल हमारा व्हाट्सएप API के बेसिस पे है। व्हाट्सएप API के लिए हम लोग दोनों ही चीजों को यूज कर रहे हैं। AI सेंसी को भी यूज कर रहे हैं और क्लाउड API को भी हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारी क्लाउड API जो है वो टेली CRM से जो है वो कनेक्टेड है। तो टेली CRM के अंदर जो भी डेटा होती है उसके बेसिस पर हम क्लाउड API के थ्रू बहुत सारे व्हाट्सएप बेस्ड जो ऑटोमेशन है उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम AI सेंसी को भी यूज करें। वहां पर एक हमारा दूसरा जो व्हाट्सएप API का नंबर है वो हम यूज करें। AI सेंसी में क्या खास रहता है कि थोड़ा सा इंटरफेस वगैरह इजी है। आपको जो सेगमेंटेशन वगैरह बनाने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा महंगा जरूर है बिकॉज इनका भी ऑन टॉप ऑफ जो व्हाट्सएप के चार्जेस है कोई छोटा सा मार्कअप जो है वो रहता है। और उसके अलावा जो ये मंथली फीस है वो भी लेते हैं। तो क्लाउड API से तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, बट यूजर इंटरफेस, टीम को ट्रेन करना, वो सारी चीजें इसमें काफी आसान जो है वो हो जाती हैं। इसलिए हम लोग इसको भी यूज करें और एज वेल एज क्लाउड API को भी हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल आप देखते हो बहुत सारी कन्वर्सेशंस हो रही है, अगर मार्केटिंग बेस्ड कन्वर्सेशन नहीं या ट्रांजैक्शनल कन्वर्सेशंस हम लोग नहीं कर रहे हैं तो जो नॉर्मल चैट होती रहती है, बातचीत होती रहती है, उसके लिए हम लोग हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप को ही यूज करते हैं जिसको हम लोगों ने बिजनेस में जो है वो कन्वर्ट करके रखा है। सिक्स टूल हमारा SMS ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए, SMS OTPs के लिए जो हम लोग यूज करें दैट इज बेसिकली ब्रेवो को यूज करें। काफी पावरफुल टूल है ये। आप लोग भी इसको टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बल्क SMS वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करना चाहते हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया टूल है। इसके अलावा हम लोग जो मेजरली यूज करते हैं वो जैसे लैंडिंग पेज के ऊपर OTP ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा सेवेंथ टूल है दैट इज फॉर SEO के लिए हम काफी टाइम से SEMrush और स्क्रीमिंग फ्रॉग को ही यूज करें। दोनों के पेड वर्जन्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये टूल्स हमारे SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। 8 जो कुछ AI टूल्स के सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास है, फ्री पिक का भी AI सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, चैट GPT का भी जो है वो सब्सक्रिप्शन है, गूगल AI स्टूडियो का भी सब्सक्रिप्शन है। बट AI के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टूल्स तो भी हम लोग यूज ही करें, बट इसके अलावा भी बहुत सारे जो टूल्स आते रहते हैं उनके सब्सक्रिप्शन हम लोग लेते रहते हैं। अगर हमारे किसी काम में आ रहे हैं तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, और अगर हमारे काम में नहीं आ रहा है तो फिर उस सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 9th जो हमारा टूल है दैट इज बेसिकली कैलेंडली। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए हम लोग कैलेंडली को यूज कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गूगल डेटा स्टूडियो को यूज करते हैं। जितने भी कनेक्टर्स हम लोग को गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर मिल जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गूगल डेटा स्टूडियो को यूज कर लेते हैं। अगर हमें कोई बाय डिफॉल्ट कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर, जैसे फेसबुक को अगर आपको कनेक्ट करके रिपोर्ट्स बनानी है गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कनेक्शंस नहीं होते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो नेटिव कनेक्शन आपको मेटा के साथ नहीं देता है, फेसबुक एड्स के साथ नहीं देता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी टूल्स को बीच में यूज करना पड़ता है। जैसे एक टूल है सुपरमेट्रिक, तो हम लोग सुपरमेट्रिक को यूज करके गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल डेटा स्टूडियो से ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा टूल नहीं है। तो लुकर स्टूडियो बोलिए या गूगल डेटा स्टूडियो बोलिए, एक ही बात है, बट आप रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टूल को यूज कर सकते हैं। हम लोग भी इसी को यूज करते हैं। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम लोग जोहो को जो है वो यूज करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोगों ने जूम का भी जो सब्सक्रिप्शन है वो लेकर रखा हुआ है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जूम के ऊपर जो है वो क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, वेबिनार्स वगैरह लेना चाहते हैं, मीटिंग्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो हमारे पास एक तरीके से सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो बहुत सारी लिमिटेड चीजें हो जाती हैं जूम के ऊपर। तो थोड़ा अनलिमिटेड हमें एक्सेस मिल पाए, इसलिए हम लोगों ने जूम का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेकर रखा हुआ है। एनुअल सब्सक्रिप्शन इसका भी आता है, तो वो भी हम लोगों ने लेकर रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो माइंड मैप वगैरह जो मैं यहाँ पर क्रिएट करता रहता हूँ, कभी कभी मुझे टीम को कुछ शेयर करना होता है या हम लोग कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ भी नोट्स वगैरह अगर हम लोग बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो माइरो है इसी को हम लोग यूज करते हैं। शायद $10-12 का मंथली सब्सक्रिप्शन है इसका, और ये हमारा रेगुलर सब्सक्रिप्शन जो है वो चलता है। पेमेंट गेटवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डोमेस्टिक पेमेंट्स हमें लेने हो, चाहे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स हमें लेने हो, हम रेजर पे को यूज करते हैं। रेजर पे कुछ चार्ज जरूर आपसे करता है, बट आपके जो कॉम्प्लियंसेस वगैरह है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आपको जो है वो FIRC वगैरह चाहिए होती है, जो आपके फॉरेक्स के कॉम्प्लियंसेस होते हैं उन सबको हैंडल करना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी स्टैंडर्ड चीज अगर आप यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हम लोग रेजर पे को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। तो अगर आप जाकर देखोगे हमारे learn.umartasky.com वाली वेबसाइट के ऊपर भी, वहां पर भी रेजर पे जो है वो ही पेमेंट गेटवे जो है लगा हुआ है। इसके अलावा ये जोहो के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जब भी हम जोहो के ऊपर इनवॉइसिंग करते हैं तो फिर रेजर पे का ही पेमेंट लिंक जो है वो क्लाइंट के पास चला जाता है, वहां से पेमेंट कर देता है। तो एक तरीके से आपके पास ट्रांजैक्शंस वगैरह, समरी वगैरह, वो सारी चीजें भी जो है वो एक जगह ही रहती हैं, जगह सेंट्रलाइज हो जाती हैं रेजर पे के अंदर ही। और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी होती है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती, और सारे कॉम्प्लायंस वगैरह आसानी से मैनेज हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पेमेंट गेटवे को यूज करें। ऐसा नहीं QR वगैरह आप भेज दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा भी आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो प्रॉपर्ली आप पेमेंट गेटवे को ही यूज करें। 2-3% चार्जेस जरूर ये लेते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा चीजों को आपके लिए ना स्टैंडर्डाइज जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट टूल गूगल शीट फ्री है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, बट बहुत सारे कामों में हम लोग गूगल शीट्स को यूज करते हैं। गूगल वर्कस्पेस, जितनी भी हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडीज है वो गूगल वर्कस्पेस से जो है वो चलती हैं। गूगल टास्क कैलेंडर फॉर टास्क असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। जैसे किसी टीम मेंबर को हमें टास्क असाइन करना है, जनरली हम गूगल टास्क को यूज कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को हम लोगों ने पहले यूज किया है, बट बड़े कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों को लगे और हम बहुत ज्यादा उन टूल्स को नहीं यूज करें। हमारा बहुत सारा काम जो है गूगल टास्क और कैलेंडर के ऊपर हम लोग टास्क वगैरह बनाकर, मीटिंग्स अगर शेड्यूल करनी, इवेंट्स अगर शेड्यूल करने हैं, तो वो चीज हम करके चीजों को कर पा रहे हैं। कैलेंडर्स को आपस में हम लोग सिंक कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल कैलेंडर्स की, और यही चीज हमारे CRM से भी कनेक्ट हो जाती है, तो सारी चीजें हमारे लिए सेंट्रलाइज हो जाती है। तो एज सच हम अभी के टाइम में कोई बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो है वो यूज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हमने असाना ट्राई किया, नोशन ट्राई किया, क्लिकअप ट्राई किया, बट वहां पर थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करने की जरूरत होती है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम जो है वो यहाँ से अच्छा जो है वो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 टूल के ऊपर आते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास एडोबे क्लाउड का जो सब्सक्रिप्शन है वो है, तो जो भी एडोबे के टूल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं वहां पर। फोटोशॉप वगैरह भी मिल जाता है, और जो प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स हैं, आफ्टर इफेक्ट जैसे टूल्स हैं जिनको एडिटर्स यूज करते हैं, उनका भी एक्सेस हम लोग को मिल जाता है। तो हम लोग यही जो ऑफिशियल है उसको यूज कर रहे हैं। क्रैक वाले को हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। कई बार जो है फाइल्स वगैरह क्रैश हो जाती हैं, ठीक तरीके से रेंडर नहीं हो पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी वीडियो रेंडर हो जाता है, वॉइस नहीं रेंडर होती है। तो क्रैक वाले वर्जन को अगर आप यूज कर रहे हैं और थोड़ा हैवी ड्यूटी के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होंगी। तो थोड़ा सा उसको अवॉइड अगर कर सकते हैं तो अवॉइड करिएगा। 19th लैंडिंग पेज डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फिग्मा को जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज करें। हो सकता है कुछ टूल्स मिस हो गए हो, किसी पर्पस के लिए जो हम डिफरेंट टूल्स को यूज करें वो मिस हो गया हो। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पूछना चाह रहे हैं कि हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर हम उस पर्पस के लिए किसी टूल को यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अवेलेबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।